नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आज जिस विषय पे आया हूँ वो विषय है हमारे विधानसभा से जुड़ा हुआ चीज़ है और ये विषय हमारे विधानसभा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस चीज़ से क्या हमारे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुँचेगा, इस पर आज संक्षिप्त रूप से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आपको पूरा चीज़ बताता हूं। एक नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो भी घटनाएं हो रही है उसको संक्षेप में उसकी जानकारी देना। हालांकि हर नेता करता नहीं है। हर नेता इसको लगता है, सोचता है कि अरे क्यों बताए पब्लिक को, पब्लिक तो मूर्ख है। जो आज का ये जो कांस्ता कोल परियोजना, सेंट्रल वेस्ट नाला ब्लॉक, जो कोल माइनिंग का जो है परियोजना है, इसकी जानकारी नाला विधानसभा क्षेत्र के 3 लाख लोग, 2,40,000 वोटर और 3 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। इस परियोजना से पूरा नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पूरे जामताड़ा जिला इसका लाभ लेंगे। ये कोई मामूली परियोजना नहीं है। 30 मिलियन टन इस परियोजना से कांस्ता ब्लॉक से सी ग्रेड और ई ग्रेड कोयला का खनन होगा और इस कोयला जो निकलेगा, ये कोयला कहां जाएगा सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। परंतु मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो खनिज है, इस खनिज का अधिकार हमारे नाला विधानसभा क्षेत्र के 3 लाख लोगों का इस पे अधिकार है। ये जानना हर एक व्यक्ति के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा ये खनिज कितना है, हमारा ये खनिज निकलेगा कैसे, हमारा ये खनिज निकल कर जाएगा कहाँ, हमारा इस खनिज का वैल्यू कितना है, इसका दाम कितना है, इसका इस्तेमाल में कहाँ लाया जाता है। हर चीज, चाहे वो मूर्ख व्यक्ति हो चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो, अपने क्षेत्र में कोई भी चीज अगर है उसकी जानकारी हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे अरे इससे हम लोगों को क्या, माइंस होगा, वो बड़े बड़े आदमी लोग आएंगे, बड़े बड़े लोगों को फायदा होगा, हम लोगों को क्या, कुछ नेता लोगों को फायदा होगा। नहीं, गलत बात। इस परियोजना से हर कोई लाभार्थी होगा। ये जो कांस्ता सेंट्रल वेस्ट प्रोजेक्ट जो है, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे नाला ही नहीं पूरे जामताड़ा जिला इससे लाभार्थी होगा। आप सबसे पहला चीज सोचिए कि इससे 2 से 3 हजार लोग यहां पे कार्यरत होंगे। इनको डायरेक्ट यहां पे नौकरी मिलेगा और ये जो कोयला जो जब निकलेगा, ओवरबर्डन हटेगा, जब मट्टी हटेगा, ओवरबर्डन हटने के बाद में जब कोयला निकलेगा, ये कोयला कहां जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सी और ई ग्रेड कोयला क्या होता है। पहले मैं आपको यह बात समझा दूं। सी ग्रेड कोयला होता है, स्टील प्लांट में लगता है, इससे कोक फोक ज्यादा बनता है, कारखाना में जाता है, कोक का इसका निर्माण होता है, कोक बनता है इससे। और ई ग्रेड कोयला जो होता है उसमें ऐश कंटेंट ज्यादा रहता है, माने छाई का मात्रा ज्यादा होता है, तो ये सब पावर प्लांट में ज्यादा जाता है। ई ग्रेड कोयला देखिएगा, ये जो बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट, मीजा थर्मल पावर प्लांट, तालचर थर्मल पावर प्लांट, इन सब जगहों पर ये कोयला का ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि इसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा रहता है, ये हीट ज़्यादा होता है। हीट ज़्यादा होने से इससे ऊर्जा पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो टरबाइन को घुमाने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाता है, ज़्यादा उसका तापमान बढ़ जाता है, तो टरबाइन घूमता है। तो इसलिए ये जो ई ग्रेड कोयला है ये कहाँ जाएगा, और ई ग्रेड कोयला कहाँ ज़्यादा है हमारे यहाँ, कांस्ता में है, परियारपुर में है, जोर आपका मिनी बाजार में है, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, इन जगहों पर ई ग्रेड कोयला है। और जोरकुड़ी में
और बेलडंगल के कुछ क्षेत्र में हमारा सी ग्रेड कोयला है, जो कारखाना में जा सकता है, वहां कोक तैयार हो सकता है, बिटुमिन तैयार हो सकता है। बिटुमिन मतलब समझ रहे हैं, अभी जो हमारा रास्ता बन रहा है उसमें जो पिच, जिसको हम लोग पिच बोलते हैं, वो तैयार होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ये परियोजना जो है, इस परियोजना से 2 से 3 हजार लोग सीधे नौकरी में लगेंगे और इतने ही लोग इस परियोजना से लाभ भी लेंगे। करीब करीब 6-7 हजार लोग लाभार्थी होगा इसमें। कईयों का गाड़ी है, कोई अपना ट्रैक्टर देगा, कोई मशीन देगा, कोई डंपर खरीदेगा, कोई बोलेरो खरीदेगा, कोई डीजी मशीन खरीदेगा, पंप खरीदेगा, हजार रकम का चीज़ है। कोई वहाँ मिठाई दुकान खोलेगा, कोई चॉप सिंगाड़ा का दुकान खोलेगा, कोई खाने का दुकान खोलेगा, कोई कपड़ा का दुकान खोलेगा। तो आप समझ लीजिए, इस परियोजना से पूरे नाला विधानसभा क्षेत्र के बाजार बम बम करेंगे। एक परियोजना नाला विधानसभा क्षेत्र में आ जाना, और इस परियोजना से लाभार्थी कितने लोग होंगे आप इससे भी सोच लीजिए। अभी आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अभी आप लोग कुछ दिन पहले से आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ा बड़ा मशीन आया हुआ है, बोरिंग वाला मशीन, उसको कहते हैं रिग, गैस रिग्स है वो सब। उसका काम क्या है? कहीं भी कोल परियोजना चालू करने से पहले CBM यानी कोल बेडेड मेथनन को निकाला जाता है, माने मीथन गैस जो होता है उसको निकाल लिया जाता है, तभी जाके ओपन कास्ट माइनिंग चालू होता है। नहीं तो क्या होता है, गैस का अगर भंडार अगर नीचे में हो, अचानक माइनिंग अगर मशीन गैस आपका कोयला काटते समय अगर वो गैस निकल जाए तो उससे क्या है, जान माल का नुकसान हो सकता है। इसीलिए उस परियोजना को चालू करने से पहले आप देख रहे होंगे अभी कांस्ता में बड़ा बड़ा मशीन से ड्रिल कर रहा है। वो ड्रिल करने का उद्देश्य ये है कि कोयला के बीच में जो मीथेन गैस है उस गैस को निकालना है। वो गैस हमारा बहुत काम का चीज है। उस गैस से भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है, उस गैस से बहुत कुछ केमिकल तैयार होता है, उस गैस का उपयोग बहुत है। घरेलू गैस में जो CNG जो बनता है, CNG जो हम लोग देखते हैं गाड़ी जो चलता है, CNG में भी मीथेन गैस का इस्तेमाल होता है, उसमें मिक्सिंग होता है, तब जाके वो गाड़ी दौड़ता है। तो ये जो मीथेन गैस सब है, अभी तो सिर्फ पता किया जा रहा है कि कहां कहां पे मीथेन गैस का कितना कितना भंडार है। जब कोयला का जो लेयर होता है, उस लेयर के बीच बीच में देखिएगा गैप होता है, उसी के बीच से गैप से गैस सब निकलता है। आप सुने होंगे कभी कभी कहीं पे कि फलाना माइंस में गैस निकल गया, आदमी मर गया। तो क्यों होता है? मान लीजिए कोई कोयला को काटा और वहां से मीथेन गैस निकल गया, तो इलीगल खदानों में अक्सर आप सुने होंगे इस तरह। हमारे नाले में भी 1-2 बार हुआ है कि कई लोग मारे गए हैं। हम लोग को हालांकि पता नहीं चलता है, मगर मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, खबर है। तो वो क्या होता है, गैस निकलने के कारण से वहां वो लोग मर जाते हैं, और वो मीथेन गैस बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस गैस है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो कोयला का जो खदान जो प्रोजेक्ट जो चालू होने वाला है, उस चालू होने का पहले का जो प्रक्रिया होता है वो होता है CBM। अभी जो ड्रिलिंग चल रहा है, रिग जो ड्रिलिंग कर रहा है, गैस निकालेगा। जब इस पूरे परियोजना का एक एक प्लॉट में गैस जब उसका पूरा निकाल लेगा, तो वहां पे आपको मट्टी का काम चालू हो जाएगा। बड़ा बड़ा मशीन, कैट मशीन, वॉल्वो मशीन सब आएगा, मट्टी सब निकालेगा, मट्टी हटाएगा, ओवरबर्डन सब हटाएगा, फिर कोयला का खनन होगा। और ये कोयला जाएगा कहां? कारखाना में जाएगा, पावर प्लांट में जाएगा। इससे हमारे क्षेत्र का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे राज्य को रेवेन्यू मिलेगा, केंद्र को रेवेन्यू मिलेगा। केंद्र को और राज्य को जब रेवेन्यू मिलेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। कैसे विकास होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्षेत्र में रास्ता सड़कें बनेगा, बिजली की जो समस्या है वो उससे निपटारा होगा। बिजली हमेशा 24 घंटा रहेगा, स्कूल कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, क्षेत्र में और भी बहुत सारे ऐसे विकास का चीज होता है जो वो नया नया चीज आएगा। लोगों के पास में सबसे बड़ा चीज है पैसा आएगा।
3-4 हज़ार लोग से बने, करीब करीब मान के चलिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो वहां पे काम करेंगे, करीब करीब 5-6 हज़ार लोग काम करेंगे। तो 5-6 हज़ार लोग का परिवार और उससे प्रभावित होकर और भी लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, वो इतने सारे लोगों को करीब करीब इसका परियोजना से लाभ मिलना मजाक बात नहीं है। अब मैं सबसे मेन मुद्दा में आता हूं। नाला में नेता तो बहुत है, पैजामा कुर्ता पहन के आप देखते होंगे नेता बहुत, सब कोई तिरंगा यात्रा करता है, कोई शव यात्रा करता है, कोई मंदिर ये सब में जाता है। किसी नेता ने आप लोगों को ये परियोजना के बारे में बताया? नहीं ना। क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि ये नेता लोग नहीं चाहते हैं कि जनता के कान में कुछ पहुंचे। इन नेताओं को सिर्फ अपना फायदा सूझता है। ये लोग जनता के हितैषी नहीं हैं। अपना पॉकेट भरता जाए, जनता भाड़ में जाए। मगर हमारी जो भोली भाली जनता है, बार बार इन ठगी लोगों के चक्कर में पड़ के वोट इन्हीं लोगों को कर देते हैं। आज अपने आप को सब बड़े बड़े नेता कहने वाले लोग, क्या इन लोगों के पास में इसका ये डॉक्यूमेंट जो आज मैं सुबह जो शेयर किया हूं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। किसी को जानकारी ही नहीं है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है, जमीन के ऊपर में क्या चल रहा है। सिर्फ इन लोगों को जानकारी यह है कि पैसा कहां से कमाना है। क्षेत्र में जो विकास होना है, विकास के लिए जो योजनाएं जो आने वाला है, उस योजना के बारे में इन लोगों को पता तक नहीं है। और ये लोग अपने आप को नेता बताते हैं, बड़ा बड़ा झंडा बैनर ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, मगर वास्तविक तौर पे क्षेत्र में क्या होने वाला है, किससे विकास होगा क्षेत्र का, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जनता को गुमराह करने बोलिए, ये लोग सबसे आगे रहेंगे। जनता को कंफ्यूजन में डालने के लिए ये लोग सबसे आगे रहेंगे। मगर कुछ होने वाला है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोयला सी ग्रेड और ई ग्रेड क्या होता है इसके बारे में ही जानकारी नहीं। सी ग्रेड कोयला कहां जाता है उसको उनको पता नहीं, ई ग्रेड कोयला कहां जाता है उनको पता नहीं, कोयला का दाम कितना है उनको पता नहीं। जब 2 नंबर कोयला चलता है तब माल लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं कि भैया मेरा हिस्सा तो दे दो। तो ये हमारे क्षेत्र के नेताओं का हाल है। और इस चीज को 2,42,000 जो वोटर है, जितना जल्दी इस चीज को समझ जाएं उतना ही इन लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि जब तक वोटर के दिमाग में यह चीज नहीं घुसेगा कि नेता हमको तो उल्लू बना रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, तब तक आप सही जगह पे वोट नहीं करिएगा। एक कहावत सुने हैं ना, शिक्षित आदमी मूर्ख को नहीं समझा सकता है, मगर एक मूर्ख आदमी एक मूर्ख को बड़ा आसानी से समझा देता है। अब मेरा और क्षेत्र के बीच में कम्युनिकेशन गैप क्या है हमको पता नहीं है। मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, मेरा समझाने का तरीका यही है कि मैं जो चीज मेरे सामने आता है मैं उसे जनता के सामने पेश करता हूं। अब जनता इसको गलत ले लेता है, जनता को कुछ जनता को अरे उसको फायदा होगा, इसीलिए वो सब चीज घांटता है। परियोजना हमारे क्षेत्र का होगा तो फायदा मुझे तो होगा ही, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का हूं। मेरे घर में भी बिजली आएगा, मेरे भी सड़क, घर के सामने सड़क बनेगा, पानी सुविधा मिलेगा, तो फायदा तो मुझे भी होगा और यही फायदा आपको भी होगा। आपके समझने का दिमाग दूसरा है और मेरे समझने का दिमाग दूसरा है। आप ये नहीं सोचते हैं कि ये जयंतो बनर्जी हर योजना जो भी है, आज बड़े बड़े नेता हैं उन तक ये बात नहीं पहुंचता है, मगर जयंतो बनर्जी के पास ये खबर कहां से आ जाता है। आप ये सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं, क्या उनके पास में ये खबर है? और भी नेता हैं, खबर है? मेरे पास में खबर आ गया, मुझे मिल गया। कौन भेजा? कहां से आया? अब दिल्ली तक पहुंच होगा तबे ना ये आएगा, रांची तक पहुंच होगा तब ना आएगा। चीज को पकड़िए, कौन नेता का कहां तक पहुंच है और कौन नेता कहां तक पहुंच रखता है, दोनों अंतर है। कौन नेता को सारा कुछ
डॉक्यूमेंट आ जाता है कि आपके क्षेत्र में ये होने वाला है, और कौन नेता को डॉक्यूमेंट मिल भी जाता है फिर भी उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक ही चीज रहता है, ये सब चीज जनता को बता के क्या होगा, इससे जनता को लाभ क्या होगा। अरे जनता को तो यही लाभ चाहिए। अगर क्षेत्र में अगर कुछ योजना आता है, बड़ा बड़ा योजना आता है, खदान खुलता है, बड़ा बड़ा खदान खुलता है, तो इससे लाभ कौन मिलेगा? हमारे क्षेत्र के जनता को लाभ मिलेगा। आप समझ सकते हैं इस योजना में कितने लोगों का जरूरत होगा। गाड़ी का ड्राइवर जरूरत होगा, मजदूर जरूरत होगा, क्योंकि जितने भी गाड़ियां जाएंगे वो लोडिंग होगा लेबर से। 50% इसमें नॉर्म्स है कि 50% लोडिंग लेबर से करना होगा और 50% लोडिंग मशीन के द्वारा किया जाएगा। खनन सिर्फ मशीन से होगा, मगर गाड़ियों में जो परिचालन होगा वो ट्रक, जो बड़ा बड़ा ट्रक डंपर्स होगा, मगर उसमें लोडिंग जो होगा, जो ट्रकों में लोडिंग होगा वो लेबर के थ्रू से होगा, जो डंपरों में लोडिंग होगा वो मशीन के थ्रू होगा। तो यानी हमारे क्षेत्र के कम से कम 1000 से 2000 मजदूर वहां पे कार्यरत होंगे। मजदूर का वेतन कितना? 450 रुपया से नीचे नहीं दे सकते हैं। यानी अगर एक मजदूर अगर 20 दिन भी अगर महीना का काम कर लेता है तो करीब 18,000 रुपया, नहीं 18,000 नहीं, 4,500 9,000 रुपया उसको मिल जाता है। 450 के हिसाब से उसको 9,000 रुपया मिल जाता है। और अगर वो ज्यादा काम कर देता है, पूरा 30 दिन काम कर देता है, तो करीब 13,500 रुपया उसका वेतन बन जाता है। उसके साथ ही उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल रहा है, उसको पीएफ भी मिल रहा है, उसको ग्रेचुटी भी मिल रहा है। जब योजना बंद हो जाएगा तो उसको थोक अमाउंट में 5 साल 10 साल काम कर देने के बाद में उसको थोक अमाउंट में 1,00,000 2 लाख रुपए भी मिल जाएगा उसका रिटायरमेंट का। और हर मजदूर को वहां मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा। जितने भी योजना है उसमें नाइट गार्ड का इस्तेमाल होगा। करीब करीब हमको लगता है इस योजना में जितना बड़ा क्षेत्रफल है, 450 एकड़ जमीन है, अगर इस क्षेत्रफल में नाइट गार्ड का अगर लगाएगा तो मुझे लगता है कम से कम 100-150 तो सिर्फ नाइट गार्ड लगेगा। दिन में एक शिफ्ट में दिन में लगेगा, रात में एक शिफ्ट लगेगा, तो 200-300 तो नाइट गार्ड लग जाएगा। फिर आपका इतना इतना मजदूर लगेगा, सुपरवाइजर लगेगा, गाड़ियों का ड्राइवर लगेगा, इंजीनियर भी लगेगा, हेल्पर लगेगा, खलासी लगेगा। आप समझ रहे हैं कितना कितना आदमी का जरूरत होगा। तो ये जरूरतें पूरे कौन करेगा? क्योंकि झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन ये प्रोजेक्ट है और इसके साथ में आदिवासी खनन उत्खनन कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 पार्टनर है। तीसरा पार्टनर एक प्राइवेट सेक्टर था, पहले जो था एएस अटवाल, उसको हटा दिया गया है। अभी आधुनिक या फिर श्याम सेल या फिर रुंगटा माइंस, ये 3 या 4 बालाजी कंपनी, ये 4-5 कंपनियां हैं जो रेस में हैं। इनमें से कोई एक कंपनी को खनन करने का लाइसेंस मिलेगा और झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और आदिवासी उत्खनन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दोनों मिलकर इस पूरा काम का देखभाल करेंगे, देखरेख करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट में जो काम करेगा उस कंपनी जब वो आएगा काम पे लगाएगा, काम करेगा, तो वो जब मैन पावर लेगा तो उस कंपनी तक ये क्या यहां के नेता लोग पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नेता है जो इतने बड़े बड़े कंपनियों से मिल सकेगा? किसी नेता में दम नहीं है। ना वो आधुनिक का मालिक को जानता है, ना रुंगटा को मालिक को जानता है, ना वो बालाजी का मालिक को जानता है, ना श्याम सेल का मालिक को जानता है। ये जयंतो बनर्जी है ना, करीब करीब से सब इधर से उधर से लिंक लगा के ठीक पहुंच जाएगा। तो आज इस पूरे प्रकरण में साल 1.5 साल के साल हमको लगता है 6 महीना के अंदर में काम चालू हो जाएगा। सीबीएम का करीब करीब हो चुका है, अब गैस निकालना शुरू कर देगा। यानी एक एक पार्ट में अगर सीबीएम गैस निकालने का काम प्रक्रिया खत्म तो खनन का प्रक्रिया चालू हो जाएगा।
हमको लगता है नवंबर या दिसंबर में हमारा खनन का काम चालू हो जाएगा। तो हमारे नेता लोग क्या आप लोगों को रोजगार से जोड़ पाएंगे? तो आप लोगों ने कितना बड़ा गलती किया, आप खुद सोच लीजिए। अगर ये जयंतो बनर्जी को 10-15 हजार वोट दे देते तो आज आप लोगों का मान सम्मान रह जाता। आज आप लोग मुझे फोन करके बोल सकते थे कि दादा हमको भी वहां रोजगार में जोड़ दीजिए, वहां भी घुसा दीजिए। मैं तो जिद पकड़ के बैठा हुआ हूं कि नो वोट नो वर्क। 5 साल दिया था आप लोगों को, आप लोग एक अपना निजी बेटा को नहीं पहचान पाए, अपना इस भाई को नहीं पहचान पाए, मेरे शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रखे, मेरा काम का कोई वैल्यू नहीं रखे, जबकि मैं रोजाना आप लोगों के बीच आके कुछ ना कुछ नया नया बता के जाता हूं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ निछावर करके नाला को दिया, जेल तक चला गया घोटाला बंद करवाने के लिए, और उसके बदले जनता ने मुझे सिर्फ 158 वोट देके मेरे साथ में जो किया, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में ये जितने भी नेता हैं सब सिर्फ अपना पॉकेट भरेंगे, जनता का कोई मदद नहीं करेगा, कोई आपको रोजगार से नहीं जोड़ेगा, आपको डेली झूठा आश्वासन देगा। हाँ जाओ আমি যাচ্ছি করে দিচ্ছি, আমি যাচ্ছি, এই আমি বলে দিচ্ছি एमडी के। अरे भाई एमडी को जानोगे तब ना बोलोगे, एमडी को जानोगे तब ना तुम्हारा पहुंच होगा, तब ना तुम एमडी से बात करोगे। आप लोगों को ऐसे ही दिन ब दिन आश्वासन मिलता रहेगा, मगर नेता लोग आप लोगों का कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां के नेता लोग एक चीज जानते हैं कि पैसा देके वोट लेते हैं, काम क्यों करे भाई। साफ बात है, यहां का नेता लोगों का कहना है कि वोट के समय जनता तो पैसा मांगेगा ही मांगेगा, वोट के समय जनता को पैसा देना ही होगा, बिना पैसा खर्चा किए तो नाला का जनता वोट देगा ही नहीं। तो फिर हम क्यों सरदर्द ले किसी का नौकरी के लिए, किसी का रोजगार के लिए, मेरा क्यों सरदर्द बढ़ाना है। अब आप खुद समझ लीजिए, जो व्यक्ति मैंने सरदर्द लिया आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मुझे ही वोट नहीं दिया। अब ये परियोजना आ रहा है, 6 महीना बाकी है, मशीन सब उतरने दीजिए, काम चालू होने दीजिए, मैं भी देखूंगा कि नाला विधानसभा में कितने होनहार नेता लोग हैं जो लोगों को इस योजना से जोड़ेंगे। सब आज के बाद देख लीजिएगा, सब इधर उधर सर्च करेगा कंप्यूटर में, मोबाइल में, कि साला कब चालू हो रहा, कब चालू हो रहा है। अपना अपना गोटी सेट करो, किसी को चिंता नहीं है कि दूसरे का सोचो। मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि मुझे उससे कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है, ना मुझे मशीन लगाना है वहां, ना मुझे डंपर देना है, ना मुझे रोजगार करना है, ना मुझे नौकरी करना है। मगर वहां के लोग क्या सोच रहे होंगे, नेता लोग, अभी छूट भाई नेता लोग तो खास करके एक ठो डंपर खरीद लेंगे, अपना डंपर लगा लेंगे, एक ठो ट्रैक्टर खरीद लेंगे तो ट्रैक्टर लगा लेंगे, एक ठो डीजी खरीद लेंगे तो डीजी लगा लेंगे, जिसका जिसका जितना औकात। कोई नेता ये सोच रहा है कि अरे साला मेरे चलते चलो साला हम 50 आदमी को लगाएंगे, कोई नेता ये सोच रहा है कि हम 10 आदमी को अपने गांव से लगाएंगे ना, सब अपने अपने चक्कर में रहेगा। आज से आप देख लीजिएगा, और मुझे फोन आना शुरू हो जाएगा, छूट भाई नेता लोगों का है ना, उन पर, अरे जयंतो जी आपका थोड़ा बताइए ना, और कब तक होगा, क्या होगा, देखिएगा। तो ये नाला का चरित्र है, और नाला के लोग मुझे बोलने में बड़ी खराब लगता है, सही में जिसको मूर्ख बोला जाता है मूर्ख है। और मैंने कहा ना कि एक शिक्षित व्यक्ति कभी मूर्खों को समझा नहीं सकता है, मगर एक मूर्खों को बहुत आसान से समझा देता है। हमारे में बस यही खामियां है कि मैं एक मूर्ख को समझा नहीं सका कि मुझे वोट देना चाहिए, मगर एक मूर्ख ने मूर्खों को समझा करके वोट हासिल कर लिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो बात विवाद में विवाद बढ़ जाएगा, बहुतों को लग जाएगा, बहुतों को फील हो जाएगा। देखिए मैं हंसी मजाक करता हूं,
और हंसी मजाक करने का मेरा आदत है, और हंसी मजाक करते करते ही मैं बहुत कुछ बोल देता हूं। कभी कभी सीरियसली बोलता हूं। पिछले वीडियो में बहुत सीरियसली दो आदमी का बारे में बहुत कुछ बोल दिया, तो लगता है दोनों को चुभा भी होगा। कोई कोई बोलता है अरे विधायक के पास में इतना समय थोड़ी है इस सब चीज़ के लिए। आज एक लिखा भी है, वो तो विकास की काम कर रहे हैं, तो विधायक के पास में इतना समय थोड़ी है कि वो सहारा का काम करेंगे। तो लीजिए अब बताइए, उनका चेला चम्मंडी लोग ही बोल रहा है कि विधायक के पास में इतना समय कहाँ है कि वो सहारा के बारे में ध्यान देंगे। तो सहारा के बारे में ध्यान कौन देगा? हेमंत बाबू ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था सहारा के बारे में, वो ठंडा बिस्तर में चला गया। और विधायक के खुद लोग बोल रहे हैं कि विधायक के पास में समय नहीं है सहारा के बारे में सोचना, जबकि 1 लाख निवेशक है हमारे झारखंड नाला में। तो कौन दिमाग लगाएगा? हम लोगों को दलाल बोलता है कि जिन लोग दलाल टाइप का आदमी होता है, उन लोगों के पास इतना समय है, वही लोग ये सब दिमाग लगाता है। विधायक के पास में समय कहाँ है? सही में भाई, बड़े आदमी हैं, उनके पास में बड़ा बड़ा दिमाग है। उनको प्रोजेक्ट में ध्यान देना है, लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आता है, उसमें ध्यान देना है कि कमीशन कितना बैठाना है, कितना बैठेगा। सहारा वारा छोटा मोटा चीज़ है, गरीब जनता का 20,000, किसी का 10,000, किसी का 5,000 पड़ा, उसमें थोड़ी विधायक दिमाग लगाएगा। विधायक को तो वोट मिल गया 5 साल के लिए, वो 5 साल अपना ऐश करेगा। अब जनता जाए तेल लेने, भाड़ में जाए। चलिए, आज इस योजना के बारे में आप लोगों से रूबरू हुआ, पूरा क्लियर कट आप लोगों को बता दिया हूं। चिंता मत कीजिए, मैं हूं, थोड़ा बहुत तो मदद करूंगा ही करूंगा। जहां तक रोजगार का सवाल आता है, युवा भले मुझे वोट ना दिया हो, मगर थोड़ा बहुत अपना हुनर तो जरूर दिखाऊंगा कि जयंत बनर्जी दम रखता है। तो कुछ लोगों को मैं जरूर जोड़ूंगा इस काम में, और दिखा भी दूंगा कि देखिए जयंत बनर्जी का दम कितना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर हो सके तो कल परसों कभी भी कोई अगर अच्छा कुछ विश्लेषण करने के लिए अगर मिलेगा तो मैं उस पर आऊँगा। कुछ अच्छा अगर जानकारी मेरे पास में आता है तो मैं उसको आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं फ्री हूँ। जनता ने तो मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए खाली बैठे रहता हूँ। तो घर में बैठे रहता हूँ तो कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाता है। दिल्ली से कहीं से फ़ोन आ जाता है, रांची से फ़ोन आ जाता है, तो वो चीज़ आप लोगों तक मैं शाम के समय में अभी फ्री होता हूँ, अपने काम से लौटता हूँ, सुबह सुबह काम में चले जाता हूँ। पहले क्या था कि सुबह 8 बजा, नहाया धोया, पूजा किया, नाला, और अब सुबह 8 बजा, खाया पिया, नहाया धोया, अपना काम में 3-4 बजे वापस आ जाता हूँ। 4 बजे 4:30 बजे से आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। शाम हो जाता है, आराम से घूमने फिरने, और मेरा कोई काम ही नहीं है। आप लोगों ने बैठा दिया, 10,000 वोट दे देते तो काम में रहता। चलिए, आप लोगों को फायदा भी हो रहा है, मेरे से जानकारी भी मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।